हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 या 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो यह 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। आगे देखिए, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो किवीथू। ये तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब यहाँ से देख लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,268 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी हो जाएगा इसका आंसर। आइए इधर देखते हैं। 28 का हो जाएगा बी नंबर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ए और बी दोनों नाम से जाना जाता है। पायरस और पिलग्रिम पॉइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? भारत के कुल कितने राज्य स्थल लूद है यानी कि लैंड लॉक्ड है? तो 20 राज्य है। इसी प्रकार और आगे देखिए। अब आगे हमारा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका पूर्वी देशांतर इतना हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 24 मील समुद्री तक फैली हुई है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया गया? तो चेन्नई हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो यह 200 समुद्री मील तक है। चलिए इधर देखते हैं कहाँ तक हो गया था। यहाँ से है कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ही तो आप लोग अच्छा से जानते होंगे हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? यानी कि 7वां। विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है हमारे देश यानी कि भारत का। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका हो जाए 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय जो है वलित पर्वत है। आइए यहाँ देखते हैं द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। चलिए आइए, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42% इतना भूभाग है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्य से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा और यह याद करना बहुत ही ज़रूरी है। यह हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।